1995 में जब मैं पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, पहली बार, क्योंकि मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी का नहीं हूँ, मैसूर यूनिवर्सिटी का हूँ, जब सर के घर पर गए सिनेप्सिस शोध की रूपरेखा तैयार कर, मैंने ऐसा अनुभव किया, सरल सज्जन, आपका आदर करने का स्वभाव बहुत ही आकर्षित किया मुझे। पूरी रूपरेखा आपने नहीं देखी, एक दो पेज पलटा कर आपने पूछा, ठीक से लिखा है क्या? हाँ सर, क्योंकि मेरे साथ मित्र भी था, शालिवाहन आपके शिष्य ही थे। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे प्रोफेसरों को मैंने देखा है अपने जीवन काल में, उनका बोलने का, व्यवहार करने का तरीका अलग ही रहता है। कई संदर्भों में मैंने अपने प्रभाशंकर जी को मैंने बुलाया अपने कॉलेज में, एमईएस में रहते समय भी मैंने बुलाया। ऐसे एक महान श्रेष्ठ साहित्यकार का परिचय करना मेरा अहोभाग्य भी मैं मानता हूँ। कल मैंने देखा आपका परिचय लगभग 5-6 पृष्ठों का है। सारे पृष्ठों को मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपका परिचय सागर है, पूरा सागर आपके सामने मैं उपस्थित नहीं कर पाता हूँ। उनमें से जो इने गिने या चुनी हुई बूंदों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। डॉक्टर टीजी प्रभाशंकर प्रेमी, आपका जन्म 7 मई 1942 में तुमकुर में हुआ। मुझे ऐसा लगता है किसी सज्जन का जो जन्म होता है, इस देश को, इस समाज को, इस साहित्य क्षेत्र को कोई ना कोई देन की संभावना ये है, वांछित है। प्रातस्मरणीय अनेक गुरुजनों को मैंने देखा है, अनुभव किया है। यदि उनका जन्म नहीं होते तो आज हमारे लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता था। ऐसे महान साहित्यकार हैं, चाहे वे दक्षिण भारत के हो या उत्तर भारत के क्यों ना हो। ऐसे महान व्यक्तियों ने जो मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया है, उसी पथ पर हम जा रही है। ये हमारी सेवा जो है, गिलहरी सेवा है आपके सामने। ये जो अनुवाद कार्य या कार्यागार का जो आयोजन किया है, ऐसे महान व्यक्तियों को देखने के बाद जो हमारे लिए जो प्रेरणा मिली थी, वो प्रेरणा का प्रतिरूप है। ये वास्तव में हमारा नहीं है, उनसे जो हमने जो प्रेरणा प्राप्त की है, तो उसी का एक प्रतिबिंब कहेंगे तो उसमें कोई अतिशय नहीं है। बीए की उपाधि तुमकुर में ही आपने प्राप्त की, एमए हिंदी मैसूर विश्वविद्यालय से, पीएचडी की उपाधि कर्नाटका विश्वविद्यालय धारवाड़ से आपने प्राप्त की। प्रवक्ता से लेकर आचार्य पद तक कई ओहदों पर आपने कार्य किया है, पद संभाला है, और अपने जीवन काल में जो भी आपने अनुभव किया, ऐसा शैक्षिक क्षेत्र में अपने सारे अनुभवों को हमारे जैसे जो आपके छात्र है या शिष्यगण है, उन सबको दान किया है। इससे बढ़कर क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए? ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आपके जितने सारे शिष्य हैं विश्वविद्यालय में,
एमए की उपाधि या पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, उन सारों का अनुभव यही है। और केंद्र और राज्य सरकार के कई ओहदों पर आप कर्तव्यरत रहे, आज भी है, करने मैं चाहता हूं। ये शोध कार्य के संबंध में एक दो बातें मुझे कहनी है। शोध कार्य करने के लिए छात्र जितना उत्सुक होते हैं, उतना ही उत्सुकता का प्रदर्शन एक मार्गदर्शक के रूप में, एक निदेशक के रूप में अभिव्यक्त करना पड़ता है। आपके अंतर्गत लगभग 10 पीएचडी की उपाधि प्राप्त है और 15 एमफिल प्राप्त है। यह सामान्य संख्या नहीं है, क्योंकि निदेश करना जितना मुश्किल है, एक शोधार्थी के लिए जितना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल निदेशक के लिए भी है। समय समय पर कदम कदम कर मार्गदर्शन देना पड़ता है, यह भाषिक रूप से हो, यह विषय से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन आपने जो काम किया है वो हमें सदैव स्मरण करना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं मिला होता तो शायद हम ऐसे मंच पर खड़े होकर हम कुछ नहीं बोल पाते थे। ये मैंने अनुभव किया है। और आपके अनेक शोध लेख राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। यदि हमने पढ़ा होता तो उसका अनुभव भी कर सकते हैं, आपकी विचारधारा एक क्या हो सकती है। क्योंकि हर एक साहित्यकार का दृष्टिकोण अलग होता है, सभी का एक ही प्रकार से रहना ऐसा कोई नियम नहीं है। आपकी विचारधाराएं जो भी हो, वे समाज के लिए, लोकहित के लिए, समाज को एक सुपथ पर ले जाने के लिए एक बल है, एक ताकत है, एक शक्ति है। वो यदि उनका मार्गदर्शन नहीं होते तो ये जो आगामी पीढ़ी जो है वो शायद उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते थे। आपके द्वारा रचित और अनुदित बहुत सारी कृतियां हैं। समय के अभाव के कारण मैं सारी कृतियों का नाम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। एक और बार मुझे मौका मिलेगा, मैं जरूर आपका समग्र विचार में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में अपने बहुत सारे शोध आलेख प्रस्तुत किए हैं। इन कार्यों को देख करके, इन्हें अपने अनुवाद के क्षेत्र में जो कार्य किया है, शायद मेरी दृष्टि में कर्नाटक में इन्हें गिने लोगों को मैंने सुना है। एक तो बिहार नारायण राव थे, श्रेष्ठ अनुवादक, क्योंकि त्रिवेणी के सारे उपन्यास जो कन्नड़ में लिखे गए थे, सारे के सारे हिंदी में आपने अनुवाद किया। वैसे ही मैसूर यूनिवर्सिटी के तिप्पेस्वामी जी, आपने बहुत सारी कृतियों का अनुवाद तो हिंदी और कन्नड़ में किया है। और हमारे प्रभाशंकर प्रेमी जी हैं। ऐसे अनुवाद क्षेत्र में बहुत कम है। पता नहीं है क्यों हम नहीं आ पाए, या उस लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए। एक बार मेरे मन में आ जाता है, शायद अपनी अपनी समस्याओं के कारण हो सकती है, नहीं आ पा रहे। कम से कम तो इस अनुवाद कार्यकार के रूप में, या एक अनुवाद कार्यकार को लक्षित करते हुए कम से कम ये काम संपन्न होगा, ये भावना अपने मन में रखते हुए ये कार्यकार का आयोजन किया। और आपके लिए सौहार्द सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से पुरस्कार मिला, और केंद्र सरकार से हिंदी और कन्नड़ साहित्य संपदा का पुरस्कार आपके लिए प्राप्त है। पहले मैंने कहा गुरुजी का वर्णन करना, गुरुजी के कार्यों का
प्रस्तुत करना वो उतना आसान नहीं है। मुझे आपका परिचय देने के लिए जो अवसर दिया गया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना परिचय भाषण समाप्त करता हूँ।